दोस्तों नमस्कार, विचार लाइव देख रहे हैं आप। मेरा नाम है विकास सिंह। बिहार की राजधानी पटना में विधानसभा की सीढ़ियों पर उस वक्त सन्नाटा खिंच गया जब सत्ता पक्ष के ही एक विधायक ने अपनी ही सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना की धज्जियां उड़ा दी। ये कहानी केवल एक कानून की नहीं है, बल्कि उस कड़वे सच की है जिसे बिहार का हर आम नागरिक महसूस करता है, लेकिन सत्ता के गलियारों में इसे अक्सर अनसुना कर दिया जाता है। भाजपा विधायक विनय बिहारी ने हाथ में माइक थामकर और सुरों में पिरोकर नीतीश सरकार के शराबबंदी पर वो प्रहार किया जिसने सूबे की सियासत में भूचाल मचा दिया। उन्होंने बड़े ही बेबाक अंदाज में कहा, बाकी सरो बिकाता बंद बाटे दारू, बाकी सरो बिकाता एसपी से बेसी दरोगवा कमाता। बताइए सरकार, बिहार कहाँ जाता? इन चंद पंक्तियों ने साफ कर दिया कि बिहार में शराबबंदी केवल कागजों का खेल बनकर रह गई है और इसके नाम पर भ्रष्टाचार की एक ऐसी समानांतर अर्थव्यवस्था खड़ी हो गई है जहां पुलिस महकमा माला माल हो रहा है। कहानी तब और गंभीर हो जाती है जब विनय बिहारी ने प्रशासन के जमीनी तंत्र यानी चौकीदार का जिक्र किया। उन्होंने सीधा सवाल दागा कि क्या बिहार में ऐसा कोई चौकीदार है जिसे ये पता न हो कि उसके इलाके के किस घर में भट्टी सुलग रही है और किस गली में होम डिलीवरी हो रही है। विनय बिहारी का दावा है कि शराब के इस अवैध कारोबार का एक पूरा सर्कल बना हुआ है जिसमें नीचे से ऊपर तक सबकी मिलीभगत है। ये केवल एक राजनीतिक बयान नहीं था, ये उस सिस्टम पर कटाक्ष था जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सपनों के प्रोजेक्ट को दीमक की तरह चाट रहा है। विनय बिहारी का कहना है कि इस दिखावे की शराबबंदी से आम जनता तो परेशान है ही, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान बिहार सरकार के खजाने को हो रहा है जो राजस्व के रूप में करोड़ों रुपए गंवा रही है, जबकि बीच के दलाल और भ्रष्ट अधिकारी अपनी जेबें भर रहे हैं। बिहार के राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा अब आम हो गई है कि क्या वाकई 2016 से लागू ये कानून अब अपनी प्रासंगिकता खो चुका है। विनय बिहारी से पहले जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के नेताओं ने, जैसे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के नेता माधव आनंद विधायक ने इस पर दोबारा विचार करने की मांग उठाई थी। कहा था कि समय समय पर ऐसे कानूनों की समीक्षा होनी चाहिए कि कितनी सफल हुई कितनी विफल हुई। लेकिन भाजपा विधायक का विधानसभा परिसर में गाना गाकर विरोध करना एक नई इबारत लिख गया। उन्होंने राजद एमएलसी सुनील सिंह के उस दावे का भी समर्थन दिया जिसमें कहा गया था कि बिहार में शराब की होम डिलीवरी हो रही है। हजारों लीटर शराब की बरामदगी की खबरें तो रोज आ रही हैं, लेकिन असलियत यह है कि प्यासे को पानी मिले ना मिले, शराब जरूर मिल जाती है। ये बहुत बड़ा बयान दिया गया था दोस्तों। अब सवाल ये उठता है कि क्या नीतीश कुमार अपने सहयोगियों की इस बगावत और धरातल की इस कड़वी सच्चाई को स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे। होली के त्योहार करीब आते ही शराब और शराबबंदी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं और अटकलें भी तेज हैं कि क्या सरकार इस कानून में कोई बड़ी ढील देगी या फिर सियासी ड्रामा इसी तरह चलता रहेगा जहां सरकार जो है वो बंद का दावा करेगी और जो गलियों में जाम छलकते हैं वो छलकते ही रहेंगे। विचार लाइव देख रहे थे आप। मेरा नाम है विकास सिंह। धन्यवाद।